बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 10.3 हम पढ़ रहे हैं और इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह है कि कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा को आपने प्रूव करना है सीकन टू अल्फ़ा माइनस टेन टू अल्फ़ा के इक्वल होता है यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ पर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को इस्तेमाल करूँगा और राइट हैंड साइड को प्रूव करूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड को टेक करते हुए यहाँ पर आप लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। आप रैशनलाइज कर दें इसको। रैशनलाइजिंग का मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से। यानी ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से और डिवाइड कर दें आप इसे कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा से। सेम नंबर से आपने डिवाइड किया, सेम नंबर से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इसे प्लस से मल्टीप्लाई कर देता। अब यहाँ पर ये ऊपर दोनों चीज़ें सेम हैं, तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर स्केयर बन जाएगा इसका, या देगा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्केयर। और डिनोमिनेटर में देखें, ये आपका आ गया ए, ये आपका बी, तो ये सेंटर में ए प्लस बी हो गया। ये आपका आ गया ए, ये आ गया बी, सेंटर में माइनस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एग्जैक्टली आप जानते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है यहाँ पर ये। तो इसको आप बदल देंगे तो ये आ जाएगा ए का स्केयर यानी कोस अल्फ़ा का स्केयर माइनस बी का स्केयर यानी साइन अल्फ़ा का होल स्केयर। अब ऊपर आप ए माइनस बी का होल स्केयर ओपन कर दें। ए माइनस बी का होल स्केयर भी आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। तो इस पर ये वाला फार्मूला आप ओपन कर दें तो ये आ जाएगा ए का स्केयर यानी कोस अल्फ़ा का स्केयर प्लस बी का स्केयर यानी साइन अल्फ़ा का स्केयर माइनस 2a कोस अल्फ़ा इंटू बी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हैं कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। अब इसके बाद आपने इसको लिख सकते हैं आप कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस इसे आप लिखने के 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ये चीज़ आपने पढ़ी है फार्मूला आपने कोस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, ये इक्वल होता है कोस टू अल्फ़ा का। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज में आपने फार्मूला पढ़ा है, कोस टू अल्फ़ा का इक्वल हो गया। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कोस टू अल्फ़ा के इक्वल। अब कोस स्केयर अल्फ़ा प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा ये भी आप जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस, ये सारा फार्मूला आप जानते हैं साइन टू अल्फ़ा का फार्मूला है, यानी कि ये साइन टू अल्फ़ा जो है वो आप जानते हैं वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के। तो ये आपके पास आ जाएगा ओवर कोस टू अल्फ़ा। अब आप यहाँ पर फ्रैक्शन लगा कर देंगे, आ जाएगा 1 ओवर कोस टू अल्फ़ा माइनस साइन टू अल्फ़ा ओवर कोस टू अल्फ़ा। अब 1 ओवर कोस टू अल्फ़ा बराबर है आप जानते हैं सीकन टू अल्फ़ा के, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल जो है वो सीकन होता है, सीकन का रेसिप्रोकल कोस है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। और साइन ओवर कोस जो है वो किसके इक्वल होता है 10 के, तो ये 10 टू अल्फ़ा आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही आपने प्रूफ करना था यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है कि √1 प्लस साइन अल्फ़ा और 1 माइनस साइन अल्फ़ा को प्रूव करना है आपने साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल आना चाहिए ये चीज़। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि आप, मैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड को टेक करता हूँ, ठीक है जी, फिर ये प्रूफ करते हैं इसको। देखें यहाँ पर एंगल आपका है अल्फ़ा और आपने इसको एंगल को कन्वर्ट करना है अल्फ़ा बाई 2 में, तो अल्फ़ा बाई 2 में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं, आपने रिजल्ट ये पढ़ा हुआ है कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा
किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल। देखिए एंगल यहाँ पर अगर थीटा है तो तब भी ये 1 है, अगर मैं कहूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, तब भी ये 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, मतलब एंगल आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर इस एंगल अल्फ़ा को थीटा को लिख दूँ अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो तब भी ये चीज़ 1 के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने ये अभी ऊपर रिजल्ट ये पढ़ा है, ये साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब क्या है इस फार्मूले का कि अगर इधर एंगल 2 अल्फ़ा है तो आप इसको आधा करके लिख सकते हैं, इधर अल्फ़ा हो जाएगा। अगर मैंने इधर 4 अल्फ़ा लिखा होता तो फिर यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा लिखता मैं। तो अगर इसी फार्मूले को मैं ऐसे कहूँ कि अगर आप यहाँ पर लिखा हो पहले ही साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम इस तरह 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, यानी कि अगर एंगल इधर मैंने पहले ही अल्फ़ा लिख दिया तो अल्फ़ा का आधा कितना होगा, अल्फ़ा बाई 2 अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर 1 की जगह लिखूँगा ये सारा चीज़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा की जगह लिखूँगा ये सारी चीज़ 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर मैंने ये सारी चीज़ को लिख लिया, इस 1 को मैंने बदल कर लिख लिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस, और इस साइन अल्फ़ा को मैंने लिख लिया 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है जी, ओवर नीचे वाला जो 1 है उसको भी मैं ऐसे लिख लूँगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ठीक हो गया। अच्छा अब आप यहाँ पर गौर करें, ये बनता है ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखें a का स्क्वायर, a यहाँ पर मेरा साइन अल्फ़ा बाई 2 है और b मेरा कोस अल्फ़ा बाई 2 है, तो ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं इसे क्लोज करके लिखूँगा ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखूँगा साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ऊपर बन गया जी साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को आप एक होल स्क्वायर में लिख लें, यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और अंडर कट जाएंगे आपस में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर मैं इसका अल्टरनेटिव मेथड भी इस क्वेश्चन का बताता हूँ। अगर आपको इस मेथड से क्वेश्चन अच्छा नहीं लग रहा तो आप इस मेथड से देख लें। अल्टरनेटिवली हम इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे कर लेते हैं, मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को उठा लेता हूँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं यहाँ पर और लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट खुद से लिया और फिर स्क्वायर भी खुद डाल दिया, तो देखिए कैंसिल होकर फिर दोबारा यही चीज़ बनेगी, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप स्क्वायर ओपन कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, डिनोमिनेटर मेरा ज़्यादा, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर लैदा कर दिया, और नीचे मैंने कर दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोस अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर यहाँ लैदा कर दिया। अब आप स्क्वायर को ज़रा ओपन कर दें तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, एक ही चाहे स्क्वायर रूट में सारा ये लिख सकते हैं हम। ऊपर स्क्वायर ओपन करें, ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये देखें, ये चीज़ जो चीज़ आपकी है साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी? ये आपकी सारी चीज़ आ जाएगी 1 के इक्वल, प्लस इस सारी चीज़ को आप लिख सकते हैं, ये फार्मूला बन गया आपका 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा यानी साइन 2 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा आपका क्या है अल्फ़ा बाई 2 है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये सारी चीज़ भी आपकी 1 बन गई, 1 माइनस ये सारी चीज़ आपकी साइन 2 अल्फ़ा के बराबर है, ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। ठीक हो गया जी। वन प्लस ये 2 से कट गया, बाकी क्या रह गया साइन अल्फ़ा, ये भी आपका 2 से कट गया, बाकी क्या रह गया 1 माइनस साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आप बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन नंबर हमने 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।